नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC वेबफॉर्म में। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि हमारे द्वारा जो है टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि पटवारी, हॉस्टल वार्डन, राजस्व निरीक्षक और संयुक्त भर्ती का जो ये टेस्ट पेपर है वो लिया जा रहा है। तीनों का टेस्ट पेपर एक ही है। अब देखते हैं कि आज जो टेस्ट पेपर हम पहला हुआ था उसमें के कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं आज। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों से कितने क्वेश्चन बनते हैं वो देखिएगा। देखिए इसका जो सिलेबस है बता दिया गया है कि पटवारी में कंप्यूटर के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 20 नंबर के रहते हैं। गणित में 30 क्वेश्चन, हिंदी के 10, अंग्रेजी के 10, सामान्य अध्ययन के 35, करंट अफेयर के 15, छत्तीसगढ़ जीके के 15, रीजनिंग के 15। ये पटवारी और राजस्व निरीक्षक दोनों का जो सिलेबस है वो सेम रहता है। हॉस्टल वार्डन में अंतर ये रहता है कि सिर्फ इसमें रीजनिंग नहीं रहता, बाकी जो नंबरों का फेर है वो अलग अलग है। जैसे कंप्यूटर 50 नंबर, गणित 20 नंबर, हिंदी 10 नंबर, अंग्रेजी 10 नंबर, सामान्य अध्ययन 20 नंबर, करंट अफेयर 20 नंबर और छत्तीसगढ़ जी के 20 नंबर। इसके अलावा संयुक्त भर्ती में जो है कंप्यूटर 30 नंबर के आते, गणित 30 नंबर के, हिंदी जो है 40 नंबर का, अंग्रेजी 20 नंबर का और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ही करंट अफेयर और छत्तीसगढ़ जी के आते हैं जो कि 50 नंबर के होते हैं और रीजनिंग 30 नंबर का। इस प्रकार से ये 200 नंबर का होता है, ये 150 नंबर का और ये भी 150 नंबर का होता है। अब देखते हैं हमारे टेस्ट सीरीज़ में आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर से संबंधित रहेगा। अब देखिए ये है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी को मालूम है जो प्रिंटर है वो एक बोलना चाहिए कॉम्पैक्ट या बोलना चाहिए ड्रम वाला प्रिंटर होता है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर है डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी है। तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी किसको बोलते हैं और सॉफ्ट कॉपी किसको बोलते हैं। तो हार्ड कॉपी वो है जो प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ होता है, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक, इसके अलावा है यह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए एप्पल iOS है, विंडोज़ फ़ोन है, गूगल एंड्रॉयड है। ये क्या आंसर है इसका, नोवेल नेटवेयर जो है वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टॉपिक है, वो आप अच्छे से करके जाइएगा, एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आता है। इसके अलावा है यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए आप सभी को मालूम है, बोलना चाहिए आप, ये जो फेमस नाम है जिसका आप सभी जानते हैं फायरफॉक्स, इसमें क्या पूछा है, नहीं है पूछा है, सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर जो है ओपन सोर्स नहीं है। तो जो लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है, लेकिन जो फायरफॉक्स है ना, ये जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो ओपन सोलारिस और फ्री BSD जो है वो ओपन सोर्स है, लिनक्स भी ओपन सोर्स है, लेकिन ये फायरफॉक्स नहीं है। ठीक है, फिर है स्पाइडर क्या है। तो आप सभी जानते हैं स्पाइडर क्या है, यह एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों की सूची में आता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, मंडी निरीक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आप लोग एक बार इसे ज़रूर देखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट भी हो। इसके अलावा जो क्वेश्चन है, फिर सर्कल को टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो शॉर्टकट कुंजी वाला टॉपिक है इसको भी आप अच्छे से करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। फिर है सर्कल प्लस वी का प्रयोग सर्कल पर क्लिपबोर्ड की कंटेंट को खालिस्तान करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पेस्ट। याद रखिएगा वी का मतलब होता है पेस्ट, है ना। आप ऐसा नहीं कि वी का मतलब जो है दूसरा समझ लीजिएगा। वी का मतलब होता है पेस्ट, सी का मतलब होता है कॉपी, याद रखिएगा। इसके अलावा है किस मेन्यू में आप स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड लेआउट आदि जैसी सुविधाएं पा सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो साइड डिज़ाइन और साइड लेआउट जैसी सुविधाएं कहाँ मिलेगी। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो फॉर्मेट मेन्यू होगा, याद रखिएगा, फॉर्मेट मेन्यू होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, फॉर्मेट मेन्यू। बाकी इंसर्ट मेन्यू में तो नहीं मिलेगा, टूल्स मेन्यू में भी नहीं मिलेगा और स्लाइड स्लो मेन्यू में भी नहीं मिलेगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो जो इनपुट और आउटपुट वाला जो टॉपिक है उसको भी आप अच्छे से करके जाइएगा।
ठीक है। तो जो स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखिए ये इस टाइप का जो नहीं है पूछता है ना, उसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अधिकतर हम लोग से जो है वो गलती यही होती है कि हम आउटपुट देख लेते हैं और सीधा आउटपुट की ओर चले जाते हैं, जबकि वहाँ पे पूछा है आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसके बाद है निम्न में से किसमें स्टार्ट बटन नहीं होता। फिर से देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है विंडोज़ 8 जो है इसका सही आंसर है, जिसमें कि स्टार्ट बटन नहीं होता। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 11, यह दिखने वाला सिस्टम डेट और टाइम गलत है, तो आप इसे रीसेट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो अगर आपके कंप्यूटर में ऐसा आता है तो आप क्या करते हैं, तो आप जो है कंट्रोल पैनल की ओर जाते हैं और उसका जो सिस्टम डेट और टाइम है उसको सही करते हैं, ठीक है। इसके बाद है निम्न में से कौन एक से अधिक प्रोग्रामों को एक ही समय में सपोर्ट नहीं करता। इसका सीधा सा क्वेश्चन ये है, समझने वाले ये समझे कि सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो उसमें सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस प्रकार से ये जो डॉस है ये क्या है, एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसके अलावा है ट्रेंड माइक्रो क्या है, तो ट्रेंड माइक्रो आप सभी को मालूम है ये एक एंटीवायरस है। क्या है ये, एक एंटीवायरस है ट्रेंड माइक्रो। ये जो एंटीवायरस और वायरस वाला टॉपिक है उसको भी आप अच्छे से करिएगा। फिर है निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा भंडारण, ये जो मेमोरी वाला है वो भी आप अच्छे से करिएगा कि कौन सी मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, उसके बाद रोम रैम, ये भी पूरा जो टॉपिक है आप अच्छे से करके जाइएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है ब्लू रे डिस्क होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ब्लू रे डिस्क की जो स्टोरेज क्षमता है वो कितनी होती है। फिर है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टोरेज डिस्क को कुछ स्टोरेज ड्राइव सेक्टर में विभाजित किया जाता है, क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पार्टीशनिंग। याद रखिएगा पार्टीशनिंग जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है ब्राउज़र। ये भी आप अच्छे से देखी जाइएगा कि कौन कौन सा सर्च इंजन है, कौन कौन सा ब्राउज़र है, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर जो है वो आते रहते हैं। फिर है GIF का मतलब, तो ये जो शॉर्ट वाला नाम है GIF हो गया, DOS हो गया, PDF हो गया, इसका आप पूरा जो नाम है वो अच्छे से करके जाइएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, ग्राफिकल इंटरचेंज प्रारूप, ये जो है इसका सही आंसर है। फिर है प्रारंभिक दौर के कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए निम्न में से कौन सी भाषा का जो है वो प्रयोग किया गया था। तो ये जो है कंप्यूटर का जो इतिहास है, जो जहाँ से चालू हुआ, जैसे कि अबेकस कब बना, इसके बाद चार्ल्स बेबेज का क्या योगदान रहा, लेडी अगास्ता का क्या योगदान रहा, इस प्रकार से आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है मशीन, ऑप्शन डी। फिर है अगला क्वेश्चन, डाटा एवं प्रोग्राम में संग्रहित होते हैं, जो डाटा एवं प्रोग्राम खाली स्थान में संग्रहित होते हैं जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन ए बायोस। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन बी जो है ये है बारकोड रीडर। ये जो है बोलना चाहिए ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आप लोगों ने कंप्यूटर के 20 प्रश्नों का देखा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन जो है वो लाते रहेंगे आप सभी के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये कंप्यूटर वाला सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को टेस्ट से जुड़ना है तो आप लोग जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है उस पे से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 7898932577। तो यहाँ पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा और आप अपने टेस्ट से ज्वाइन हो सकते हैं। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था। चलिए अब मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे।